सियासत में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन के हमले और जवाबी हमलों का सिलसिला हमेशा से ही चला आ रहा है। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद यहाँ जो तरक्की हुई उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जब से वजीर आला केसीआर ने इख्तिदार की भागदौड़ संभाली है तब से बीजेपी व दीगर जमातों की जानिब से निचली सतह की सियासत करते हुए उन पर इल्जामात की बौछार कर रहे हैं, लेकिन बीआरएस हुकूमत अवामी फलाह बहबूद में यकीन रखते हुए आगे ही आगे बढ़ती जा रही है। हालांकि ये वक्त सियासी मौसम जलसे जुलूसों और रैलियों का नहीं है, मगर सियासी हालात में धीरे धीरे पैदा होने वाली गर्मी सियासी दर्जे हरारत को बुलंदी तक ले जा रही है। राहुल गांधी को नाअहल करार दिए जाने वाले मामले पर वजीर आला केसीआर ने कहा कि ये जमहूरियत के लिए काले दिन के मुतरादिफ है। दूसरी जानिब रियासती वजीर केटीआर जो कि तेलंगाना अवाम के दिल में रहते हैं, हमेशा अपने लोगों को तरक्की की राहों पर गामजन करने की फराग में रहते हैं। अब यहाँ बहैसियत रियासती वजीर उन्होंने क्या कारनामे अंजाम दिए, इस पर बात की जाए तो प्रोग्राम तूल पकड़ता जाएगा। ताहम हम बात करेंगे आज एलबी नगर में नए फ्लाईओवर ब्रिज का इफ्तिताह अंजाम दिए जाने पर। शैतान की आंत की तरह बढ़ती ट्रैफिक ने शहरियों को मुश्किलात में डाल दिया था। ट्रैफिक को बहाल करने के लिए शहर हैदराबाद में फ्लाईओवर्स ब्रिजेस का जाल बिछाया गया, जिसका सेहरा बीआरएस पार्टी को जाता है। इस मौके पर जराए इब्लाग के नुमाइंदों की जानिब से पूछे गए एक सवाल का उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि टीएसपीएससी एक खुद मुख्तार इदारा है, जिससे न तो महकमा तालीम का कोई ताल्लुक है और न ही आईटी का इसमें कोई अमल दखल है। आपको पता होना चाहिए कि कुछ दिनों से बीजेपी के कायदीन इल्जाम लगाते हुए कह रहे हैं कि टीएसपीएससी का पर्चा लीक हुआ है, उसकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए केटीआर को मुस्तफा हो जाना चाहिए। अब आप सभी जानते हैं कि बीजेपी कायदीन को बेसरोहा की बातों से बेहद लगाव है और ये लोग इंसानी बुनियादी जरूरियात पर बात नहीं करते, बिलावजह अहमकाना और बेतुकी बातों के जरिए मीडिया में रहने को तरजीह देते हैं। रियासती वजीर केटीआर ने टीएसपीएससी पर किए गए बीजेपी कायदीन के तबसरों को अहमकाना करार दिया और कहा कि बेवकूफ अफराद मुझसे इस्तीफा का मुतालबा कर रहे हैं। तालीम की कमी और नातजुर्बाकारी के अलावा सियासी मकासद के हुसूल के लिए ऐसा कहा जा रहा है। वजीर मौसूफ केटीआर ने मजीद कहा कि टीएसपीएससी के पर्चा लीक होने वाला मामला सबके सामने है। पर्चे का इफ्शा होते ही तमाम पर्चों को फौरी असर के साथ मंसूख कर दिया गया और इन इम्तिहानात का दोबारा इनाखद अमल में लाया जाएगा। केटीआर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मैं मानता हूँ गलती हुई है, हम गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसका सबूत हमने इम्तिहानात को मंसूख करते हुए दे दिया है। बीजेपी और कांग्रेस पर तंज करते हुए रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि अब वो बेरोजगारी मार्च करेंगे अगर कोई गैर जरूरी और झूठी बातें करने वाले इस रुए जमीन पर मौजूद है तो वो है बीजेपी पार्टी के रहनुमा, जो हमेशा झूठ का सहारा लेकर कुछ भी कभी भी कह देते हैं। बेरोजगारी मार्च निकालने वालों को मेरा चैलेंज है कि वो मार्च तो हम निकालेंगे और ये एहतजाज मोदी के घर के सामने किया जाएगा, जो नौकरियां देने का वादा तो करते हैं लेकिन नौकरी देने की बारी आती है तो वजीर आजम गूंगे बन जाते हैं। 15 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया, जो इंतखाबी वादा साबित हुआ, जैसा 15 लाख खातों में जमा करने का वादा था वो भी इसी के नजर हो गया। मरकजी हुकूमत नाकाम साबित होने लगी तो हिंदू मुस्लिम, सीएए, एनआरसी, गाय, पाकिस्तान, 3 तलाक, हिजाब जैसे गैर अहम बातों पर अवाम का जहन खराब कर दिया गया। इसका नतीजा ये निकला कि महंगाई बढ़ गई, गरीब मरे नहीं तो अधमरे होकर जीने पर मजबूर हो गए, जबकि रियासत तेलंगाना की अवाम बिला तफरीक मजहब व मिल्लत तरक्की के ज़िने तय करने चली जा रही है। हमने तेलंगाना को काबिल फख्र रियासत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर शोबे में रियासत तरक्की कर रही है। करोड़ों रुपयों के मख्तस करदा बजट
बजट्स का सही इस्तेमाल हो रहा है। कांग्रेस पार्टी अवाम से एक मर्तबा इख्तिदार की तालिब है। कई दहों तक इख्तिदार पर रहकर अवाम को गुमराह करने वाली इस जमात को कोई हक नहीं है कि वो अवाम से वोट तलब करे। आखिर में उन्होंने कहा कि ट्रैफिक मसाइल को खत्म करने के लिए 12 मुकामात की निशानदेही करते हुए फ्लाई ओवर्स के अलावा सड़कों की तोसी करने के लिए 658 करोड़ का बजट मख्तस किया गया था। इस लागत से शुरू किए गए कामों में 9 पूरी तरह मुकम्मल हो गए हैं। मजीद कामों को बहुत जल्द पाए तकमील को पहुंचाया जाएगा।